एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना वायरस संक्रमण की भीषण चपेट में है। रोजाना नए मामलों की बाढ़ आने के कारण अब अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी है और यही वजह है कि अब प्रशासन होम आइसोलेशन पर फोकस करने लगा है और इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच इंदौर में होम आइसोलेशन एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। इंदौर में होम आइसोलेशन के तहत लगभग 1300 मरीजों का उपचार जारी है। अब तक 2994 मरीज होम आइसोलेशन में ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। वर्तमान में 1300 से अधिक मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन के तहत किया जा रहा है। बीते दिनों कोरोना संक्रमित हुए भाजपा विधायक महेंद्र हाडिया का इलाज भी होम आइसोलेशन के तहत चल रहा है। होम आइसोलेशन के प्रभारी डॉक्टर सुनील गंगराड़े के मुताबिक अब तक होम आइसोलेशन में 3725 मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें से 2994 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 626 एक्टिव मरीज हैं। कुछ ऐसे मरीज थे जिन्हें हमने रिस्क लेके होम आइसोलेशन में रखा था, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तथा कुछ अन्य बीमारियां भी थी उनको। उस वक्त वो कंट्रोल में थी और इसलिए प्रोटोकॉल के तहत हमने होम आइसोलेट कर दिया। इसके अलावा जो कोरोना वायरस में फेफड़ों में जो संक्रमण हो जाता है, तो उस वक्त प्रारंभिक रूप से उनके लक्षण में ऐसे कोई साइन सिम्टम्स ऐसे ज़्यादा नहीं दिख रहे थे, तो होम आइसोलेशन तो कर दिया गया। लेकिन तीसरे चौथे दिन या पाँचवें दिन या सातवें आठवें दिन उनमें साइन और सिम्टम्स बढ़ने लगे, मरीज की स्थिति थोड़ी सी गंभीर होने लगी। जो हमारा एक महत्वपूर्ण जो मेज़रमेंट का होता है पल्स ऑक्सीमीटर, उसमें उनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 95 से कम आने लगा, धीरे धीरे गिर के 90 से भी कम आने लगा। तो वो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिम्टम रहता है, अलार्मिंग साइन रहती है। तो ऐसे मरीज को हमारे पास एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, उनसे तुरंत एक टीम ले जाके निरीक्षण कराते हैं और उन्हें फिर हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। इस प्रकार हमने कुछ मरीजों को हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया और समय रहते उनमें से जो है लोगों की जान भी बच गई। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की देखरेख करने वाले डॉक्टर राजेंद्र नाइक के मुताबिक जब पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो पहले कुछ दिन मरीजों में घबराहट रहती है, लेकिन हमारे द्वारा उनकी काउंसलिंग करने और दवाई देने के बाद वो सामान्य हो जाते हैं। जब स्टार्टिंग में जब मरीज को पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव है तो उसको पहले बहुत घबराहट होती है। फिर जब हम लोग उनको बता देते हैं कि किसी भी तरह के घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम लोग जब उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, इसका ट्रीटमेंट अपने पास में है, अपन इसको किसी भी तरह से कवर कर सकते हैं, तो पेशेंट को जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर उनका डर कुछ दिनों बाद हम लोग से जब कांटेक्ट करते हैं तो उनका डर ख़त्म हो जाता है। देखिए उनके अंदर मतलब उनके जो क्वेरीज रहती है कि कितने दिन रहना है, अपने हमें कितने दिन रहना पड़ेगा और क्या क्या खाना पीना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा। चूँकि आदमी एक कमरे में रहता है तो वो हर चीज़ से वाकिफ़ नहीं रहता। जब हम उन्हें बताते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 10 दिन रूम में रहेंगे तो धीरे धीरे करके आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा कि वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करें। जितने भी मरीज रहते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं वो तो पहले ही डरे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके साथ में आते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही फॉलो करते हैं। हम जनरली उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं और एजिथ्रोमाइसिन देते हैं और पैरासीटामोल जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ती है हमें। इसके अंदर जो भी सिम्टम्स रहते हैं जैसे वो बताते हैं उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं। बता दें कि प्रदेश में होम आइसोलेशन की शुरुआत इंदौर से ही की गई थी। इसके लिए एक विशेष ऐप भी तैयार किया गया है। होम आइसोलेशन की शुरुआत 5 डॉक्टरों के साथ की गई थी। अब 34 डॉक्टर होम आइसोलेशन के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।